ये हैंडसम लड़का जैसे ही स्कूल में आता है, सारी लड़कियों के बीच हलचल मच जाती है। वो एक लड़की के पास जाकर पूछता है, क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी? लड़की हाँ बोलती है, लेकिन लड़का बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। फिर वो दूसरी लड़की से पूछता है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? लड़की नहीं कहती है, तो ये सुनकर वो निराश होकर वापस चला जाता है। इस बार वो एक ऐसी लड़की चुनता है जिसका पहले से बॉयफ्रेंड है। वो उससे पूछता है, तुम्हें कौन ज्यादा हैंडसम लगता है, मैं या तुम्हारा बॉयफ्रेंड? लड़की कहती है कि वो ज्यादा हैंडसम है। ये सुनकर भी लड़का पलट जाता है। तभी उसकी नजर मैरी पर पड़ती है और वो तुरंत अपनी पैंट पकड़ लेता है, क्योंकि कुछ देर पहले मैरी ने गलती से उसकी पैंट खींच ली थी। मैरी को लगता है कि ये लड़का सब कुछ बहुत कैजुअली लेता है, लेकिन माइक ऐसा नहीं सोचता। दरअसल माइक यह पता लगाना चाहता है कि उसके भाई की गर्लफ्रेंड कौन है। बाकी लड़कियां तो खुलकर सामने आ रही हैं, लेकिन मैरी का अजीब बर्ताव देखकर माइक को शक होता है। उसे मैरी से कुछ हिंट चाहिए, लेकिन फिर भी उसे नहीं लगता कि मैरी का उसके भाई से कोई लेना देना है। स्कूल के बाद माइक किसी तरह मैरी का पता निकाल लेता है और उससे टकराने के लिए बहाना बनाता है। वो उससे रास्ता पूछता है। मैरी उसे गलत दिशा बताकर तुरंत घर भाग जाती है, लेकिन माइक बेवकूफ नहीं है। वो पूछ बैठता है कि मैरी उसके भाई के घर क्यों रह रही है। मैरी झूठ बोलती है कि वो उसके भाई द्वारा रखी गई नैनी है। जब माइक बाहर फंसा होता है, तब तक मैरी जल्दी जल्दी अपना सामान छुपा देती है। माइक घर में आता है और उसे कोई शक नहीं होता। उसे लगता है कि नैनी की बात सच है, लेकिन तभी डेविड घर आता है। माइक उससे शिकायत करता है कि ये नैनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। डेविड हैरान रह जाता है। फिर वो मैरी को गले लगाकर किस करता है और माइक से कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। माइक सन्न रह जाता है। इसके बाद तीनों साथ रहने लगते हैं। माइक देखता है कि उसका भाई और मैरी घर में कितने रोमांटिक और प्यारे लग रहे हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका भाई तो हमेशा ठंडा और दूरी बनाए रखने वाला इंसान था, लेकिन अब डेविड तो बच्चे जैसा बर्ताव करता है, यहाँ तक कि बिस्तर से उठता भी नहीं। जब माइक निकलने लगता है तो मैरी उसे भी एक लंच बॉक्स देती है। ये देखकर कि उसके लिए भी खाना बना है, माइक का दिल धीरे धीरे मैरी के लिए नरम पड़ने लगता है। वो तो अपने भाई से खाने की स्पीड में कंपटीशन तक करने लगता है। मैरी जब उसकी शर्ट प्रेस करती है तो माइक सोच में पड़ जाता है कि कपड़े कितने सलीके से इस्त्री किए गए हैं। शाम को मैरी उसे अंकुरित बीन्स का साइंस समझाने लगती है। डेविड को अजीब लगता है, क्योंकि माइक को कभी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन ये खुशहाल समय ज्यादा देर तक नहीं चलता। उसी रात सब कुछ उलझना शुरू हो जाता है।